स्टूडेंट्स, आप लोग का रिजल्ट आ गया है। आपको कल हम लोगों ने बताया था कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ 607 है, पिछले बार 614 थी। कट ऑफ का क्या मतलब होता है इस नंबर का, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं जो कल किया था। क्वेश्चन ये है, इस टाइम पे आपको मोटा मोटा कल ये वाली चीज पता चली है, आपकी रैंक क्या है। आपको मोटा मोटा अपना स्कोर पता था, उसमें ज्यादा डिफरेंस आया नहीं होगा। सस्पेंस सिर्फ इस चीज का था कि आपकी रैंक क्या, और रैंक के बाद आप मोटा मोटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। अब इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। तो पहली चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यदि रैंक पता है, यदि अब आपको रैंक पता है, जो आपको पता है, तो 2020 में जो रैंक थी और 2021 में जो रैंक थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यह बात सबसे पहले समझ लीजिए। तो 2020 में कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला, है ना? ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिला या स्टेट से मिला? इसके पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, आप उस पे जाके देख सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका भी मैसेज आया, मैं आपको इसके थ्रू अभी बताऊंगा कि क्या कैसे समझना है। इसका स्कोर 633 है, पहली चीज इसकी ये स्कोर है ना? इसकी रैंक है 7563, और तीसरी चीज इसका दिल्ली का डोमिसाइल है। तो मैं अभी आपको समझा दूंगा कि जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया है उससे ये स्टूडेंट कैसे समझ सकता है कि वो क्या कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकता है। एक बार वापस अपने दिमाग में ये वाली चीज बैठा लीजिए। यदि आपको ये पता है कि पिछले साल किस रैंक पे कौन सा कॉलेज किस काउंसलिंग के थ्रू मिला था, वापस बोल रहा हूं, पिछले साल किस रैंक पे कौन सा कॉलेज किस काउंसलिंग में ऑल इंडिया स्टेट के थ्रू मिला था, आप मोटा मोटा इस साल की यदि आपको रैंक पता है तो आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रैंक चेंज नहीं होगी, रैंक पे स्कोर चेंज हो जाएगा। स्कोर कितना चेंज होगा? मोटा मोटा 7 नंबर चेंज होगा। इसलिए ये वाला नंबर इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको पहले भी बोला था हम लोग इस नंबर का वेट कर रहे हैं, इससे मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। पर आपको रैंक पता है तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा रैंक ऑफ अलॉटमेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली द सेम। इसमें जो एक ऊपर नीचे हो सकता है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में से जो 2200 सीटें जनरल से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में चली जाएंगी, उसका फर्क पड़ेगा। पर इसका भी स्टेट पे सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग अब स्टेट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो स्टेट पे अक्रॉस द स्टेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोटा मोटा समझ लेते हैं, ठीक है? तो चलिए एक एक करके काम चालू करें। 633 स्कोर है, दिल्ली का डोमिसाइल है, 7563 रैंक है, ठीक है? तो पहले इन्हें देखते हैं इस स्टूडेंट को। चलो, स्टूडेंट का नाम मेरे सामने अर्जुन खड़े हुए हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अर्जुन रख लेते हैं। स्टूडेंट का नाम एक फिक्टिशियस अर्जुन है ना, अर्जुन वर्मा जी। तो देख लेते हैं इनको क्या मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से क्या मिलेगा। तो हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग की शीट खोली, हमें रैंक थी 7358। अर्जुन जी क्या रैंक थी? 7563। चलिए ढूंढते हैं 7563 पे। अच्छा, कैटेगरी भी लिख लेते हैं, सॉरी, कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, है ना? कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। अब देखना चालू करते हैं, चलिए। 7563 ईडब्ल्यूएस। तो बाय द वे ईडब्ल्यूएस इन सब जगहों पे पिछले साल लगा था। एम्स में लगा था, मौलाना आजाद क्योंकि सेंट्रल कॉलेजेस है, जिपमर में लगा था, यूसीएमएस में लगा था, आरएमएल में लगा था, लेडी हार्डिंग, एम्स भुवनेश्वर, भोपाल, इन सब के अंदर लगा था, है ना? तो अब हम ईडब्ल्यूएस देख रहे हैं। तो देखिए यहां तक तो मुक्ति नहीं है, 7000 रैंक है, तो काम नहीं चल रहा। चलो नीचे चलते हैं। एम जोधपुर कोई चांस नहीं है। ईडब्ल्यूएस 7000 रैंक, है ना? ये सारी ऑल इंडिया रैंक है जो हमने आपको स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग की दी है, सब ऑल इंडिया रैंक है जो आपको अपने स्कोर से अभी मिली है, ठीक है? तो 7000 के हिसाब से हम चलेंगे। तो अब यहां पे जाके डेटा जो है वो थोड़ा गड़बड़ इस सेंस में होना चालू होता है कि यहाँ पे अब ये बहुत सारे कॉलेजेस है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर यहाँ पे
ईडब्ल्यूएस पिछले साल लगा नहीं, ओबीसी पिछले साल लगा नहीं, तो ये वाला डेटा चेंज होगा, ये वाला डेटा चेंज होगा और जिन स्टूडेंट्स का ईडब्ल्यूएस है उसका फायदा होगा। पर जैसे आप एम्स मंगलागिरी वगैरह भी देखते हैं तो ये ठीक डेटा है, एम्स तेलंगाना देखते हैं तो 6048 वगैरह आ रहा है। तो मोटा मोटा इस चीज को देख के ये समझ में आता है कि इनको बेस्ट कॉलेज इसके थ्रू जो शायद मिलने वाला है वो आरयूएचएस जयपुर के आसपास होगा, क्योंकि हमें एम्स वगैरह हमें एग्जैक्टली ईडब्ल्यूएस का पता नहीं है ये वाला डेटा आरयूएचएस का, क्योंकि आरयूएचएस में पिछले साल ईडब्ल्यूएस नहीं लगा होगा, इस साल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगेगा। देखिए सारे ये जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, इस बार ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो अर्जुन को मैं बोलूंगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से इन्हें बेस्ट कॉलेज जो मिल रहा है वो शायद एम्स मंगलागिरी के आसपास कुछ मिलना चाहिए, है ना, एम्स गोरखपुर वगैरह के हो सकता है आसपास मिल जाए। पर अभी इसी चीज को स्टेट काउंसलिंग में जाके देखते हैं, दिल्ली की शीट खोलते हैं, है ना। इनको दिल्ली स्टेट काउंसलिंग से, और काफी बार ऐसा होता है कि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के मुकाबले दिल्ली से अच्छा, मतलब आपके स्टेट से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए, है ना, क्या था हमारा स्कोर, इनका स्कोर था 7563 रैंक, है ना। तो देखिए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 7563, देखिए यूसीएमएस 7482 रैंक पे ईडब्ल्यूएस हुआ था पिछले साल, स्टेट पे तो ईडब्ल्यूएस लग रहा था पिछले साल, तो ये डेटा काफी रिलायबल है। 7237 पे आरएमएल था, ठीक है। तो ये दोनों कॉलेज शायद इन्हें मिल सकते हैं, ये डेफिनेटली नहीं मिलेगा वर्धमान महावीर, है ना। एनडीएमसी हर हालत में मिलेगा, मौलाना आजाद हर हालत में नहीं मिलेगा, मौलाना आजाद का डेटा फॉर सम रीजन यहां पे मिसिंग है। लेडी हार्डिंग लड़के हैं, मिल नहीं सकता, और बाबा साहब अंबेडकर हर हालत में मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया। अब इन्हें यदि काउंसलिंग की चॉइसेस भरनी है तो बहुत सिंपल हो गया, सबसे पहले मौलाना आजाद भर दिया, ये नहीं मिलेगा, वर्धमान महावीर भर दिया। अब यदि इन्हें आरएमएल चाहिए यूसीएमएस से पहले तो नंबर 3 ये भर दिया, नंबर 4 यूसीएमएस भर दिया, नंबर 5 बाबा साहब अंबेडकर भर दिया, नंबर 6 एनडीएमसी भर दिया। उन्होंने ये भरने की कोशिश की तो मैसेज आ जाएगा कि भाई ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है, माफ कर दो, है ना। अर्जुन जी समझ आ रहा है, ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो उनको मैसेज आ जाएगा प्रिंग, इस पे अप्लाई मत करिए। तो ये आपकी काउंसलिंग की चॉइसेस हो गई। अब आपका मन करेगा कि कोई आपको फोन पे सारी चीजें समझा दे, हालांकि सारी चीजें आपके पास है, फोन कर लेते हैं, कोई हेल्प कर दे, सर काउंसलिंग की आप हेल्प करते हैं। पहली चीज, हम नीट प्रेप पे काउंसलिंग की हेल्प नहीं करते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नीट की तैयारी कराते हैं और हम आपको यह भी बताते हैं कौन से कॉलेज जाओ कौन से ना जाओ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हम स्ट्रिक्टली ये वाला काम नहीं करते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, पर हमें ये चीज समझ में आती है कि वकील और जज दोनों लोग सेम नहीं हो सकते। सिमिलरली जो रिजल्ट आपकी तैयारी कराता है और जो आपको बताता है कौन से कॉलेज जाओ, दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती, यहाँ पे गड़बड़ होना चालू होती है। पर अब हम आपको मोटा मोटा जो आपको डिसीजन लेने के लिए चीजें चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी जो भी मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म के अंदर डिटेल भरने होंगे, वो फॉर्म अपलोड करने होंगे। और जो इंडिया में करीब 275 मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसकी पूरी सीक्वेंस भरनी होगी। यू कैन डिसाइड टू लीव द सीक्वेंस, पर मोटा मोटा आपसे वो एक्सपेक्टेड होगा। और वो किस बेसिस पर भरोगे, देखो स्टेट में तो ज्यादा भरना नहीं है हमारे अर्जुन जी को, तो इस तरह से स्टेट का भर दिया। यदि हम ऑल इंडिया का बात करेंगे तो ये ऑल इंडिया का सारे कॉलेजेस का भर देंगे सीक्वेंस में ऊपर से नीचे जाते हुए, पर उन्हें पता है कि मुझे ऑल इंडिया के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे स्टेट के थ्रू यूसीएमएस या आरएमएल मिल सकता है। वर्स्ट केस में यदि ये दोनों नहीं मिले तो बाबा साहब अंबेडकर मिल जाएगा, ठीक है। ये वाले पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। आप डेटा से मत भागिए, मैं आपको वापस दिखा देता हूं, प्लीज समझिए। आपको अपना डेटा देखना है, जैसे आपको दिल्ली का डेटा देखना है। देखिए आपकी एससी रैंक कुछ है, लेट्स से आपकी एससी रैंक 50,000 है। अब आप समझना चाहते हैं 50,000 पे क्या मिलेगा मुझे, एससी रैंक 50,000 है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, समझ लीजिए, है ना। देखिए एससी रैंक 50,000, तो एससी रैंक 50,000 पे आपको ये नहीं मिलेगा, वर्धमान महावीर नहीं मिलेगा, दिख रहा है। देखिए एससी रैंक 39,000 पे पिछले साल बंद हुआ था। मौलाना आजाद ये भी नहीं मिलेगा। 50,000 पे आरएमएल मिल जाएगा, पर यूसीएमएस जल्दी बंद हो गया, तो यूसीएमएस
मिल सकता है, RML डेफिनेटली मिल जाएगा, ये दो कॉलेजेस डेफिनेटली मिल जाएंगे, यदि आप गर्ल है तो ये डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क हो गए। तो यदि आपको चॉइस बढ़नी है तो चलो मौलाना आजाद फर्स्ट, वर्धमान महावीर सेकंड, यदि मैं लड़की हूं चलो मैंने लेडी हार्डिंग नंबर 3 भर दिया, मिल जाएगा। यदि मुझे UCMS जाना है तो पहले UCMS भर देंगे, तो इसको हटा देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली, है ना, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मौलाना आजाद भरा, फिर वर्धमान महावीर भरा, चलो उसके बाद मुझे UCMS जाना है, UCMS भरा, फिर मुझे लेडी हार्डिंग जाना है, फिर मुझे RML जाना है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद भर दीजिए 7, है ना। और मैंने आपको जैसा बताया, यदि आपकी 50,000 रैंक है, यदि आपकी 50,000 रैंक है तो ये 2 डाइसी कॉलेजेस हैं, बाकी कॉलेजेस में आपको पता है ये आपको मिलेगा नहीं, ये आपको मिलेगा नहीं, और ये आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ये वाला काम कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने इसीलिए काफी एफर्ट डाल के ये ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के PDF, स्टेट का तमिलनाडु, गोवा और कुछ छोटे छोटे स्टेट्स का भी अवेलेबल नहीं है, ये डेटा हमारे पास अभी है नहीं, इसको कोशिश कर रहे हैं हम करने की, पर ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये PDF नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अब फाइनल चीज, तो आपको उसके बाद सीक्वेंस भरनी है, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, उसके बाद आपको बस सीक्वेंस भरनी है, इतनी टेंशन की बात नहीं है। अब 3 केसेस हो सकते हैं, यदि आपका गारंटीड सिलेक्शन हो रहा है, इन PDFs को डाउनलोड करिए, अपनी सीक्वेंस बना लीजिए और डिस्कस कर लीजिए लोगों से कि इस कॉलेज की जगह उस कॉलेज। मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स का जिनका पिछले बार सिलेक्शन हुआ था, हमारे यहाँ से करीब 1100 बच्चों का 2020 में सिलेक्शन हुआ था, हम सिमिलर नंबर इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बच्चों के साथ इंटरव्यू वगैरह करा देंगे और आपको बता देंगे उस प्रोसेस को करते कैसे हैं, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। पर इंपॉर्टेंट चीज है, आप खुद इस वाले डेटा को देख के ये समझने की कोशिश करें कि आपकी सीक्वेंस क्या होगी, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। कार्डिनल रूल, सिंपल सी बात यह है, इस बात को ध्यान रखना कि रैंक जो पिछले साल जिस रैंक पे अलॉट हुआ था, मोटा मोटा वो सेम रहेगा। ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी का थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि आपकी सीटें कम हुई है, जो सीटें इस साल से OBC और EWS रिजर्वेशन में जा रही हैं। यदि आपका बॉर्डर लाइन केस है, इसका मतलब यह है कट ऑफ 607 है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप यूपी से हैं, और लेट्स से आपका स्कोर आ रहा है 590, चांसेस है आपको नहीं मिलेगा, पर यह एक बॉर्डर लाइन केस है। आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे कहने के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देयर इज अ लॉट ऑफ डायनेमिक्स इन्वॉल्व व्हेन द काउंसलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इधर उधर हो सकती है चीजें, ठीक है, पर यदि आपको पता चला कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक, यदि अब रिजल्ट आया, काउंसलिंग चालू होगी 15, 16, 17 तारीख को, आपको 30, 31 दिसंबर से पहले पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। और यदि आपको कॉलेज नहीं मिला और अगले साल मई में एग्जाम होता है, तो आपके 2 महीने हुए बर्बाद, जो बाद में बहुत भारी पड़ेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, काफी सारे स्टूडेंट जो हमारा कोर्स ज्वाइन करें, मैं उनको यही बोल रहा हूं, आप यदि बॉर्डर लाइन हो तो आप काउंसलिंग भी कराओ और प्रेपरेशन भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको 31 दिसंबर को पता चलता है कि आपको कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि 590 का मतलब है आप अगले साल पहुंचने वाले हैं, बहुत अच्छा चांस है, पर 2 महीने बर्बाद हो गए तो आपकी तैयारी का नाश हो जाएगा। और फाइनली यदि आपका चांस नहीं है, आपको पता चल गया आप जनरल कैटेगरी है, आपके 450, पौने 500 आ रहे हैं, पर आपको कॉन्फिडेंस है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था, पहली बार प्रॉपर्ली तैयारी की, पर आपको समझ में आ गया कि नीट का मतलब क्या है, आपको लगता है आप अगले साल क्रैक कर सकते हैं, प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद करिए और अभी से तैयारी चालू करिए। टाइम वेस्ट करना बंद करिए और अभी से तैयारी चालू करिए। यदि आपको मेरे से बात करनी है, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9667591930। यदि आपको यह समझना है कि ये स्कोर आ रहा है, क्या करूं, आई विल बी एबल टू गाइड यू, पर आपको अब फर्दर टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। सिलेक्शन हो रहा है, बॉर्डर लाइन है और कोई चांस नहीं है, तीनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपका अभी भी कुछ भी सवाल है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे से बात करनी है, समझना है कि इस समय पे कैसे तैयारी करें, हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा नहीं होगा, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930। और
आपको यदि पीडीएफ चाहिए ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, मैंने आपको एग्जैक्टली समझा दिया, आपको बार बार इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे आपके पास लोगों के पास फोन भी आएंगे, अच्छा आपका इतना स्कोर आ रहा है, हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में घुसा देंगे। सब बदमाश हैं। जो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बैकडोर से एंट्री करा रहा है, वो बैकडोर से एंट्री जेल की है, वो गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं है, ध्यान रखिएगा। और वो इसलिए हो रहा है कि आप खुद को इन्फॉर्म नहीं कर रहे। ये जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए, दीज आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव रिगार्डिंग काउंसलिंग। किस नंबर पे क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उसका आंसर आपको इन पीडीएफ से, ये जो 2 पीडीएफ है ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, इससे मिल जाएगा। ये नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। तो मैंने अर्जुन जी का ये 633 7563 के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और कोई सवाल है? ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, ये टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैंने तीनों केसेस के लिए आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। और कुछ सवाल है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।